हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। कंसंट्रेशन अगर आपकी यहाँ है, वाइट बोर्ड पर फोकस है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद किसी और का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले फेराडेज फर्स्ट लॉ हम देख लेते हैं। दो लॉ दिए थे फेराडे ने, है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या है देख लेते हैं। द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated or produced at any electrode is directly proportional to the quantity of charge or electricity passed through the electrolyte। सिंपल सा है जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फेराडे ने क्या कहा था कि ये सिर्फ एक सेल के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। तो फेराडे ने क्या कहा था कि किसी भी सेल के अंदर जो एनोड या कैथोड इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके ऊपर डिपॉजिट होने वाला जो सब्सटेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी क्वांटिटी में हम उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या चार्ज पास करते हैं, है ना। सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें एक एनोड है, एक कैथोड है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इस बैटरी के थ्रू जितनी क्वांटिटी में हम चार्ज यानी कि Q, है ना, चार्ज पास करते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में हमें या तो इस इलेक्ट्रोड पर या तो इस इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होता हुआ मिलेगा, है ना। जितनी क्वांटिटी में चार्ज उतनी क्वांटिटी में जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा या तो एनोड पर या कैथोड पर। ठीक है, आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे फर्स्ट लॉ को। आगे क्या लिखा है, इफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन पासिंग Q कूलम ऑफ चार्ज देन, ठीक है, W ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, कब हो रहा है, जब हम Q कूलम ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो अब यहां पर क्या होगा, इससे हम लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो एक कांस्टेंट लगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z लगा। ठीक है, वेयर Z इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। ये जो Z है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब आगे लिखा है, इफ करंट ऑफ I एम्पियर्स इज पास्ड फॉर T सेकेंड्स देन, है ना, I एम्पियर का जो करंट है वो T सेकंड तक हम पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, है ना। चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहां पर जो Q है इसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले इस वाले टर्म में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू ZQ, इसमें रखा हमने, तो Z एज इट इज Q की जगह I इंटू टी हो जाएगा, तो W इज इक्वल्स टू Z इंटू I इंटू टी। इस फॉर्मूले के थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, दस इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड देन, है ना। अगर सबको यूनिटी मान ले, हम यूनिटी सपोज कर ले, कूलम Q को 1 सपोज कर लिया, I को 1 सपोज कर लिया, T को 1 सपोज कर लिया, है ना। तो क्या हो सकता है, W इज इक्वल्स टू Z, क्योंकि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो W इज इक्वल्स टू Z हो गया। यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो लिबरेट होगा सब्सटेंस या डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। ठीक है, W यानी कि सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, एंड Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो W इज इक्वल्स टू Z हो जाएगा यहां से। अब इस फॉर्मूले के थ्रू यहां पर देखिए जो Z है ये क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं, है ना। ये आप आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए, अब जो Z है इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता देता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम करेंगे वहां पर ये जो फॉर्मूले हैं अप्लाई करेंगे।
तो इस फॉर्मूले को लेकर हम चलते हैं, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर Z क्या है, तो Z को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Z इज इक्वल्स टू E अपॉन F, है ना, F क्या है, फेराडे। ठीक है, तो Z की वैल्यू इस फॉर्मूला में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू E अपॉन F इंटू आई इंटू टी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम E को कैसे कैलकुलेट करें, तो E को कैलकुलेट करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, मोलर मास डिवाइडेड बाय X। X क्या है यहां पर, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर उनका नंबर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को वापस से हम इस वाली इक्वेशन में या इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास फाइनल जो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला चाहिए वो आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू ई की जगह हम क्या लिखेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय X इंटू 1 अपॉन F बचा हमारे पास, इंटू आई बचा, इंटू टी बचा। ये जो फॉर्मूला है 100% अप्लाई होगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स का ही रहेगा, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा कैसे डिराइव किया हमने फॉर्मूला, यहां से इस वाले फॉर्मूले से, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। अब Z की वैल्यू E अपॉन F को हमने इस वाले फॉर्मूले में रखी, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, तो Z की जगह E अपॉन F हो गया। अब E कैसे कैलकुलेट करें, तो फिर से मोलर मास डिवाइडेड बाय X, तो फिर से इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू है ये रखी हमने, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आएगा वो ये आएगा, W इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय X इंटू 1 अपॉन F इंटू आई इंटू टी। तो आई होप फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो फर्स्ट लॉ है ना, ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए गाइज, अब फेराडेज सेकेंड लॉ हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखा है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन अ सीरीज, द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट the electrodes are directly proportional to their equivalent weights। यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास कोई सेल है, मैं आपको ड्राई सेल के एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ। फर्स्ट लॉ में सिर्फ एक ही सेल लिया था, सेकेंड लॉ में एक से ज़्यादा होंगे, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 2 सेल है मेरे पास में, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं कुछ इस तरह से कनेक्ट करूं, है ना, ये प्लस सिरा है इसका, ये वाला जो है माइनस है, ये इसका प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से अगर मैं कनेक्ट करूं तो ये हो जाएगी एक सीरीज। ठीक है, इसको कहेंगे हम कि ये जो 2 सेल है ये सीरीज में कनेक्टेड है। बट अगर इनको मैं इस तरह से कनेक्ट करूं तो देखिए ये जो दोनों सिरे हैं सेम है ना, तो अगर प्लस और प्लस और प्लस इस तरह से अगर हम ऐड करते जाए, कनेक्ट करते जाए, इसी तरह से माइनस फिर माइनस फिर माइनस, तो ये एक पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये जो सेल है ये पैरेलल कनेक्टेड है एक दूसरे से। बट अगर ए से कनेक्टेड है तो ये सीरीज में कनेक्टेड है ना, यानी कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई सेल कनेक्टेड है तो वो हो जाएंगे सीरीज में। ओके, तो क्या लिखा है, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन अ सीरीज, द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास है, उसमें सेम अमाउंट में क्वांटिटी सप्लाई हो रही है ना, ये जो बैटरी है इससे सेम अमाउंट में जो चार्ज है या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो रही है, और सेम टाइम के लिए Q एंड T ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके लिए Q एंड T ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे इन दोनों सेल्स के लिए, है ना। तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है सेम टाइम के लिए, है ना, इन दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट्स के, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज E, देन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। सही है, ठीक है। अब 2 सेल हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यहां
इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसका नेगेटिव ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव ये। अब ये जो दो सेल हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं C1 से, सेल 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेल 2 C2 से। अब इस सेल के किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट क्या है W1, और इस सेल के किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट है W2, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेट है, सब्सटेंस का वेट है W1, यहाँ पर W2। अब इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है E1 और इस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है E2, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से इन दोनों सेल के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, W1, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 हो सकता है ना। इसको हमने दे दी इक्वेशन 1। और W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो सकता है E2, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, देखिए W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। यही है हमारा फेराडेज सेकेंड लॉ, ठीक है। तो आई होप सेकेंड लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है W1 W2 E1 E2 क्या है ये, तो एक और बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ये दो सेल हमने लिए, इस सेल में CuSO4 का सोल्यूशन भरा हुआ है और इस सेल में AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भरा हुआ है। तो हम इसके लिए फेराडेज सेकेंड लॉ कैसे लिख सकते हैं, है ना, इन दोनों पर्टिकुलर सेल के लिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Cu डिपॉजिट कितना हो रहा है उसके अपॉन में Ag कितना डिपॉजिट हो रहा है उस सेल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑफ Cu डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर Cu डिपॉजिटेड W1, Ag डिपॉजिटेड W2, ठीक। यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag सिल्वर, ठीक है। तो इसको यही लिखा था हमने, ये वाला जो फॉर्मूला है यहां पर वही है, W1, है ना, इसको हमने W1 लिया था, इसको हमने W2 लिया था, यहां पर E1 था, यहां पर E2 था। तो W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2, यही तो था यहां पर भी, ठीक है। तो आई होप फेराडेज सेकेंड लॉ एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। बुक्स में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है, ये एग्जाम्पल आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो आप ये लिखें या ये लिखें, कोई परेशानी नहीं है, आपको 100% नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए मेहनत बहुत की है, सेल के थ्रू, ड्राई सेल मैंने लिए थे उनके थ्रू आपको बताया है कि किस तरह से सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ गाइज मेहनत बहुत की है, वीडियो को लाइक कीजिएगा देखने के बाद में, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।